जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप लोगों से आग्रह है कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। आज आप लोगों के लिए समझाने के लिए जा रहा हूं कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने जिस समय राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में किन किन को निमंत्रण दिया और भगवान कन्हैया को क्या जिम्मेदारी मिली। श्री वैशंपायन जी ने कहा राजा जनमेजय से, हे महाराज, इस राजसूय यज्ञ को सफल बनाने के लिए पांडवों ने दिग्विजय की तैयारी की। अर्जुन इसके लिए उत्तर दिशा को, भीम पूर्व दिशा को तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। इन सबने भूमंडल के समस्त राजाओं को परास्त कर उन्हें राजसूय यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। जनमेजय इस प्रकार उन परास्त हुए राजाओं से उन्हें अतुल धन प्राप्ति हुई। इस प्रकार युधिष्ठिर का राजकोष अनंत धनराशि, अत्र रत्न आदि से परिपूर्ण हो गया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की असंख्य रत्न राशि भेंट स्वरूप लेकर वहां आ पहुंचे। उनके साथ उनकी सेना और प्रतिष्ठित यादव समाज भी था। यह समाचार सुनकर युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य को लेकर उनकी अगवानी को आए और सबका यथोचित आदर सम्मान के बाद उत्तम स्थान पर ठहरने की उनकी व्यवस्था की। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को ध्यान में रखकर युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आप हमारे अग्रण्य हैं, इसलिए इस यज्ञ की दीक्षा आप लें। श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, सम्राट के पद पर आपको अभिषिक्त होना है, इसलिए उसकी दीक्षा आपको ही ग्रहण करनी चाहिए। यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, जिस यज्ञ में आप पधारे हों उसे तो पहले से ही पूर्ण हुआ समझना चाहिए। तत्पश्चात उनके घनिष्ठ भ्राता सहदेव ने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र कर दी और श्री वेद व्यास जी पूरे ब्राह्मण मंडली के साथ यज्ञ करने पधारे। तब युधिष्ठिर ने अपने भ्रातृगण, सगे संबंधी, द्विज ब्राह्मण, पुरोहित तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर उस यज्ञ की दीक्षा ली। युधिष्ठिर ने संपूर्ण देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को इसमें आमंत्रित किया। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा गया। इस यज्ञ में देश देशांतर के इतने राजा एकत्रित हुए जिनकी गणना कठिन थी। उन लोगों के ठहरने और भोजन इत्यादि के लिए उत्तम प्रबंध किया गया। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से सभी सगे संबंधियों को यथोचित कार्य सौंप दिए गए। इसमें सबको केवल एक एक कार्य सौंपा गया था। इसमें भोजन का प्रबंध दुशासन को दिया गया। राजाओं के स्वागत सत्कार का उत्तराधित्य संजय पर था। ब्राह्मणों की सेवा का कार्य अश्वत्थामा ने जिम्मे था। दक्षिणा देने का काम कृपाचार्यों को दिया गया। कार्य निरीक्षण की जिम्मेदारी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को दी गई। जयद्रथ, धृतराष्ट्र, सोमदत्त गृह स्वामी रहे तथा विदुर को व्यय का कार्य सौंपा गया। दुर्योधन को भेंट में प्राप्त धन को रखने का काम सौंपा गया। श्री कृष्ण ने अतिथियों के पैर धोने का काम लिया। इस प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने कार्यों को बांट लिए और यज्ञ का कार्य आनंद और उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। अंत में यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर का अभिषेक किया गया। उसी समय भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, वत्स, अपने यहाँ आए हुए सभी राजाओं का यथोचित सम्मान करो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप ही सब दया करके बताएं कि इनमें सबसे पहले किसका पूजन किया जाए। भीष्म पितामह बोले, इन आए हुए अतिथियों में सबसे पहले यदुवंश श्रोमणी श्री कृष्ण ही पूजा पाने के अधिकारी हैं। पितामह भीष्म की बात सुनकर घनिष्ठ भ्राता सहदेव ने श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करते हुए उनकी अग्र पूजा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को उच्चासन देकर उनकी पूजा की। श्री वैशंपायन जी बोले, राजन, श्री कृष्ण द्वारा अग्र पूजा प्राप्त करने के उपरांत सभी राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। इधर चेरी देश के राजा शिशुपाल को यह जरा भी अच्छा ना लगा। वह भरी सभा में उठकर युधिष्ठिर तथा भीष्म को भला बुरा कहकर उन्हें
अपमानित करने लगा। वह बोला, युधिष्ठिर तुम लोग वास्तव में कायर हो गए थे। लगता है कि बुढ़े भीष्म की बुद्धि भी सठिया गई है। इतने प्रतिष्ठित राजाओं के होते हुए भी उन्होंने चोर ग्वाले की अग्र पूजा कराई। क्या वह वेद व्यास से अधिक ब्रह्म ज्ञानी है? क्या वह धनुर्विद्या में गुरु द्रोण से ऊंचा है? तत्पश्चात श्री कृष्ण को संबोधित करता हुआ बोला, मूर्ख ग्वाले, यदि युधिष्ठिर अज्ञानी था तो तुझे बताना चाहिए था कि तू अग्र पूजा के योग्य नहीं है। कुत्ते को जिस तरह हविष्यात्र पात्र प्रसन्नता पाकर प्रसन्नता होती है, उसी तरह ये पूजा प्राप्त कर तू प्रसन्न हुआ बैठा है। उसकी इस तरह की कठोर वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले, चेदिराज, तुम ये बातें नासमझी में कर रहे हो। श्री कृष्ण को ऐसी अनुचित बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। यहाँ उपस्थित अन्य राजाओं को यह कार्य कदापि अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। वास्तव में श्री कृष्ण की पूजा भीष्म पितामह और वेद व्यास की अनुमति से की गई है। युधिष्ठिर की बात सुनकर शिशुपाल का क्रोध और बढ़ गया। इस पर परम ज्ञानी भीष्म बोल उठे, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण के स्वरूप को शिशुपाल जैसा मूर्ख क्या समझ पाएगा? वे तो पूरे त्रिलोक के मालिक हैं। लगता ये काल के बस में होकर श्री कृष्ण का ऐसा अपमान कर रहा है। श्री कृष्ण को इसके लिए नहीं पूजा गया कि वे युधिष्ठिर के सगे संबंधी हैं, बल्कि उनकी पूजा इसलिए की गई है कि वे घट घट वासी पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनसे बढ़कर यह पूजा प्राप्त करने का अधिकार और था ही किसमें? जो मूर्ख इन्हें नहीं पहचानता उसे अवश्य काल का ग्रास बनना पड़ता है। इसमें जिसमें शक्ति है वह उनके सम्मुख आता क्यों नहीं? भीष्म के इस वचन से सहदेव को भी बहुत क्रोध आ गया। वे बोले, जो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करेगा मैं उसके सिर पर लात मारूंगा। और इतना कहकर उन्होंने अपना पैर जोरों से पृथ्वी पर पटक दिया। उसी समय भीमसेन भी अपनी गदा लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े, किंतु भीष्म पितामह ने उन सबको समझा बुझाकर रोक दिया। यह देखकर शिशुपाल का क्रोध और बढ़ गया। वह सीना तान कर बोला, यह बुढ़ा बड़ा धर्मात्मा बनने चला है। अपने जीवन में इसने न जाने कितने पाप किए होंगे। यही काशीराज की कन्या अम्बा को हर कर ले आया और उसकी जिंदगी खराब कर दी। उस समय उसका सारा धर्म कहाँ था? इसके बाद वह फिर श्री कृष्ण पर गालियों की बौछार करने लगा। अब वहां उपस्थित सभी राजाओं को यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि श्री कृष्ण उस समय भी शांत की मुद्रा में बैठे हुए पृथ्वी पर रेखाएं खींच रहे हैं। किंतु इसी के कुछ क्षणों बाद श्री कृष्ण उठकर गंभीर वाणी में बोल उठे, राजागढ़, यह कठोर वचन शिशुपाल खुद नहीं कह रहा है बल्कि उसकी मृत्यु से कहलवा रही है। बात यह है कि जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। जन्म लेते ही इसने गधे की बोली में चिल्लाना शुरू किया। इसके इस भयंकर आवाज को सुनकर उसके पिता दमघोष तथा अन्य संबंधी बहुत डरे। इसी समय आकाशवाणी हुई कि आपका यह पुत्र बड़ा शक्तिशाली होगा। आप लोग इसके लिए व्यर्थ भयभीत ना हो। यह सुनकर उनकी माता ने पूछा, मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी? इसके उत्तर में फिर आकाशवाणी हुई, जिसके मिलने से इसका नेत्र और 2 भुजा गिर जाएं, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। अब उस बालक को विचित्र रूप को देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आने लगे। इसकी माता हर किसी की गोद में अपने बच्चे को डाल देती ताकि इसके मारने वाले का पता चल सके। अचानक मैं भी बलराम के साथ उसे देखने गया, लेकिन मुझसे मिलते ही इसकी एक आंख और 2 भुजाएं पृथ्वी पर आ गिरी। उस समय इसकी माता ने मुझे प्रार्थना की, मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे हाथ है, इसलिए इसे जीवन दान देने का वचन दो। मैंने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग घबराएं नहीं, मैं इसके 101 अपराध क्षमा कर दूंगा, किंतु 101 से अधिक होते ही मैं इसका वध कर दूंगा। यह सुनकर इसकी माता प्रसन्न होती हुई बोली, बेटा, इसके इतने अपराध होने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन इस समय तक इसके 100 अपराध पूरे हो चुके हैं, केवल एक ही शेष है।
अब उसके भी पूरे होते ही यह मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद शिषपाल की जैसे ही 101 गाली पूर्ण हुई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चक्र तेजी से शिषपाल की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसका सिर कट कर पृथ्वी पर आ गिरा। यही नहीं, उसकी ज्योति निकलकर भट्ट श्री कृष्ण में लीन हो गई। यह देखकर सभी उपस्थित राजा गण उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने शिषपाल के पुत्र को चंदेरी देश का राजा बना दिया और युधिष्ठिर के यज्ञ को सकुशल संपन्न कराया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनाने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, राधे राधे।